वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 2 और आज हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से बूटस्ट्रैप को या बूटस्ट्रैप की फाइल को HTML की फाइल के साथ कर सकते हैं कनेक्ट, ताकि हम बूटस्ट्रैप की हेल्प के साथ अपनी वेबसाइट को कर सकें डिजाइन और एक हम अच्छी सी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को क्रिएट कर सकें। तो बेसिकली अगर आपने बूटस्ट्रैप को या बूटस्ट्रैप की फाइल को अपनी HTML की फाइल के साथ करना है कनेक्ट, तो इसके मेथड होते हैं दो। पहला मेथड होता है CDN के साथ, और जो होता है मेथड दूसरे वाला, उसके अंदर बेसिकली ये करते हैं कि हम बूटस्ट्रैप की फाइल को करते हैं डाउनलोड और फिर हम उसको अपनी HTML की फाइल के साथ करते हैं कनेक्ट। तो ये जो दोनों मेथड इनको हम देखेंगे आज की इस क्लास के अंदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने बूटस्ट्रैप की जो है ना वेबसाइट को किया हुआ है ओपन। इसको मैं आपके लिए करता हूँ एक बार दोबारा से ओपन, ठीक है। आप बेसिकली करना क्या है कि आपने जाना है गूगल पे और वहां जाके आपने सर्च करना है बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया बूटस्ट्रैप और यहाँ मैंने कर दिया एंटर। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना पहली वेबसाइट, इसका नाम है getbootstrap.com, इसको आपने करना है ओपन। और ये जो वेबसाइट है ये बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अब बेसिकली आपने यहाँ पे करना क्या है कि हो सकता है कि फ्यूचर में जो है ना वेबसाइट का लेआउट या डिजाइन चेंज हो जाए, लेकिन जो मेथड है वो सेम ही रहेगा। तो आपने बेसिकली करना क्या है कि यहाँ लिखा हुआ है डॉक्स, इस नैव बार में टॉप पे लिखा हुआ है डॉक्स, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। तो जैसे ही आप इसके ऊपर करेंगे क्लिक, तो ये जो सेक्शन है इंट्रोडक्शन वाला, इसके अंदर ही आपने आना है सबसे नीचे और यहाँ लिखा हुआ है CDN लिंक। तो जो पहला मेथड है वो है CDN का। तो बेसिकली CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो CDN में बेसिकली ये होता है कि CDN में आपके पास होता है एक लिंक। बेसिकली लिंक दो होते हैं, एक होता है CSS का और एक होता है जावास्क्रिप्ट का। तो ये जो लिंक आप देख रहे हैं ना, हमने सिंपल इन लिंक को यहाँ से कॉपी करना है और हमारी इस HTML की फाइल में जाके कर देना है पेस्ट, बस। और इससे बेसिकली ये होगा कि ये जो बूटस्ट्रैप है ना, बूटस्ट्रैप हो जाएगी कनेक्ट हमारी इस वेबसाइट के साथ और फिर हम जो है ना बूटस्ट्रैप को यूज कर सकेंगे बिल्कुल आसानी के साथ। तो ये है पहला मेथड CDN के साथ, ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे दो लिंक हैं, एक है CSS के लिए और एक है जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। तो बेसिकली पहले हम देखते हैं CDN के साथ CSS को। तो बेसिकली आपने करना क्या है कि आपने आना है अपनी HTML की फाइल के अंदर और आपने यहाँ पर आके लिखना है लिंक, ठीक है, ये वाला। और इसके href में ना पहले हम लिखते होते थे अपनी CSS की स्टाइल शीट का नाम लिखते थे ना, लेकिन अभी इस बार हमने जो लिंक आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो HTTPS CDN JS डिलीवर और लास्ट पे आप आए तो यहाँ लिखा हुआ है bootstrap.min.cs। तो ये जो सारा लिंक करने वाला हमने यहाँ से इसको करना है कॉपी, सिंपल हमने इस href में इसको जाके कर देना है पेस्ट। ये हो गया हमारा पहला CDN लिंक, ये हो गया CSS के लिए। उसके बाद आपने आना है JS के अंदर और ये जो लिंक आप देख रहे हैं इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, ये है बेसिकली जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। और अब बेसिकली आपने करना क्या है कि आप अगर चाहें तो आप इसी को भी हेड सेक्शन के अंदर इस लिंक सेक्शन के बाद यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना है यूज स्क्रिप्ट टैग को और इसके अंदर आपने जाना है, जहाँ लिखेंगे आप SRC और इसके अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना, सिंपल, ठीक है। लेकिन ये जो टैग है ना जावास्क्रिप्ट वाला, मतलब स्क्रिप्ट टैग, इसको आप यहाँ यूज ना करें। जहाँ आप इसको यूज ना करें, यहाँ पे आप यूज क्यों ना करें वो बात हम बाद में करेंगे। इसको बेसिकली आप ना यूज करें इस बॉडी टैग से पहले, इस बॉडी टैग से पहले। अगर मैं अभी के लिए इसको यूज ना भी करूँ ना तो हमारा काम फिर भी चल जाएगा, हमारा काम फिर भी चल जाएगा, लेकिन आप बनाए अपनी आदत, ठीक है। मैं अगर चाहता तो सिर्फ मैं आपको कहता कि सिर्फ ये वाला लिंक है, अब इसको यहाँ पे, लेकिन फ्यूचर में जब हम यूज करेंगे बूटस्ट्रैप को तो वहां पे हमें थोड़ी जावास्क्रिप्ट भी चाहिए होगी। अब यहाँ पे आप ये कहेंगे सर अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट तो सीखी नहीं है, हमने सिर्फ सीखा है HTML CSS और बूटस्ट्रैप अभी हम सीख रहे हैं। तो अभी आप जावास्क्रिप्ट मैं आपको नहीं सिखा रहा। बेसिकली बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ होती है क्लासेस, ठीक है, उसके लिए चाहिए होती है जावास्क्रिप्ट। तो जब तक मैं ये लिंक यहाँ नहीं लिखूंगा तो बूटस्ट्रैप के अंदर वो जो क्लासेस होंगी वो काम नहीं करेंगे। तो सिर्फ आपने जावास्क्रिप्ट अभी नहीं सीखनी, बस आपने यहाँ पर इस लिंक को पेस्ट कर देना। अगर आप इसको अभी के लिए ना भी पेस्ट करें तो फिर भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अभी मैंने इसको बता दिया आपको सिंपल। तो मुझे भी देखा कोई बात समझ आ गई होगी, ठीक है। ये जो है ना स्क्रिप्ट टैग, इसको आपने बॉडी टैग से पहले लिखना है, या आप इसको लिख लें हेड टैग के अंदर। दूसरे जो है ना हमारा ये हो गया जावास्क्रिप्ट का और ये हो गया हमारा CSS का, इसको आप लिखेंगे लिंक टैग के अंदर। आसान चीजें बताइए, कोई मुश्किल बात अभी तक मैंने बताई नहीं आपको, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखना बेसिकली ये है कि अभी तक जो आपने किया है क्या उससे बूटस्ट्रैप आपकी इस HTML की फाइल के साथ कनेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो अभी तक हम वो देखते हैं। अब बेसिकली वो देखने के लिए ना मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ मैं ले लेता हूँ एक एंकर टैग फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जहां मैंने ले लिया एंकर टैग, अब यहां पर ना फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पर क्लिक मी, कुछ मैंने लिख दिया और यहाँ पे आप देखें ये आ गया,
ठीक है। अब मैं बेसिकली ये चाहता हूं कि मैंने ना इस एंकर टैग को करना है कन्वर्ट एक बटन के अंदर, ठीक है। तो आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड आपके पास ये है कि आप इसके लिए इस्तेमाल करें CSS को, और दूसरा मेथड ये है कि आप इसके लिए इस्तेमाल करें बूटस्ट्रैप को। तो बेसिकली यहाँ मैं करता क्या हूँ कि जहाँ लिखूंगा मैं क्लास, अभी मैं आपको ये सिखा नहीं रहा, सिर्फ भी हम ये देख रहे हैं कि क्या बूटस्ट्रैप HTML के साथ कनेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो जो क्लासेज यहाँ मैं लिखूंगा उसको मैं समझाऊंगा आपको हमारी आने वाली क्लासेज के अंदर। तो यहाँ लिखूंगा मैं क्लास BTN, उसके बाद यहाँ लिख दूंगा मैं BTN प्राइमरी। अगर मैं चाहता हूँ कि बटन का कलर होना चाहिए ब्लू, तो अगर तो ये बटन बन गया तो मतलब ये है कि हमने अभी तक जो किया है वो हमने ठीक काम किया है। अब देखें हो गया है। तो अभी देख रहे हैं यहाँ थोड़ा वैसे आपको आइडिया भी हो गया होगा कि बूटस्ट्रैप कैसे काम करती है, ठीक है। अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है, ये मैंने क्या किया है, अभी सिर्फ हमने टेस्ट किया है कि जो लिंक है ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या बूटस्ट्रैप हमारी इस HTML की फाइल के साथ कनेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो जैसे मैंने ये क्लासेस यहाँ पे लिखी तो आपने देखा कि इसका यहाँ जो है ना बटन बन गया। इसका मतलब यह है कि बूटस्ट्रैप ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। आसान चीज है। अच्छा अब यहाँ से ना आपको चीज मैं एक और दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप करें ना इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक, ठीक है, और इसको मैं ऐसे ले आता हूँ इसके नीचे, लेट्स सपोज, और थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको यहाँ पर। अच्छा, अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ, इसकी मैं देखता हूँ CSS, तो अब यहाँ जाता हूँ मैं स्टाइल के अंदर। अभी जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, जहाँ लिखी हुई है क्लास BTN प्राइमरी, जो मैंने यहाँ लिखी थी, है ना। तो अब देखेंगे ये जो सारा कोड ना CSS का, ये सारा कोड ये मैंने नहीं किया, ये किसने किया, ये किया बूटस्ट्रैप ने। और ये जो क्लास मैंने लिखी है यहाँ BTN, इसके अंदर BTN के अंदर जो सारा कोड है ये भी मैंने नहीं किया, ये किसने किया है, ये किया है बूटस्ट्रैप ने। तो अब भी थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि बूटस्ट्रैप करती क्या है। आसान चीज है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया हमारा पहला मेथड, जिसके अंदर बेसिकली हम करते ये हैं कि हमें ये लिंक होते हैं CDN के, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ भी जाके हम कर देते हैं पेस्ट। जो होता है कोड लिंक CSS का, उसको आप लिखेंगे इस लिंक टैग के अंदर, और जो कोड होता है जावास्क्रिप्ट का, इसको आप लिखेंगे इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक। अच्छा, लेकिन ये जो मेथड है ना, ये काम करेगा जब आपका लैपटॉप या आपका सिस्टम इंटरनेट के साथ होगा कनेक्ट। अगर आप हैं ऑफलाइन, मतलब जिस सिस्टम के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है, तो बूटस्ट्रैप काम नहीं करेगी, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे लिंक आपने बेशक ऐड कर दिया है, लेकिन ये जो क्लासेस है काम नहीं करेंगी, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है जितना भी बूटस्ट्रैप का कोड है ना, वो इस लिंक के थ्रू आपकी वेबसाइट के अंदर आ रहा है। तो इसलिए आपकी जो वेबसाइट है या जो आपका सिस्टम है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है, फिर ही आप इसको यूज करें। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सर, जब तक हम सीख रहे हैं बूटस्ट्रैप, ठीक है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम बेशक हमारे पास इंटरनेट हो या ना हो, बूटस्ट्रैप को हम यूज कर सके। तो इसके लिए आता है दूसरा मेथड। इसके अंदर बेसिकली आप ये करेंगे कि आप CDN यूज नहीं करेंगे, आप इसके लिए ये करेंगे कि आप बूटस्ट्रैप की फाइल को कर लेंगे डाउनलोड, और आप डाउनलोड करने के बाद आप उसको कर देंगे अपनी इस फाइल के साथ अटैच। तो आप ऑफलाइन हैं या आप ऑनलाइन है, बूटस्ट्रैप काम करती रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इसके लिए बेसिकली करना क्या है कि आपने आना है इस डाउनलोड के अंदर, ठीक है। जब आप स्टार्ट में थे ना, स्टार्ट में हम थे इस इंट्रोडक्शन वाले के अंदर ना, यहाँ पर। अब आपने आना है डाउनलोड के अंदर। अब डाउनलोड में आप आएंगे, यहाँ लिखा होगा कंपाइल CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आपने इस बटन के ऊपर करना है क्लिक डाउनलोड के ऊपर। तो आप देखेंगे कि एक zip फाइल जो है वो डाउनलोड होगी। यहाँ भी मैं आया। अच्छा, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ अभी ओपन, जैसे ये होती है डाउनलोड, मैं इसको ओपन कर लिया और अब इसको मैं कर लेता हूँ आपके लिए अनजिप, ठीक है। इसको यहाँ से मैंने कर लिया फॉर एग्जांपल अनजिप, और ये देखें ये इसका बन गया एक फोल्डर। इस फोल्डर में मैं जाता हूँ, यहाँ इसके अंदर फिर मैं गया, यहाँ मिलेंगी आपको दो चीजें। एक आपको मिल रही है CSS का फोल्डर, एक आपको मिल रहा है जावास्क्रिप्ट का फोल्डर। पहले मैं ओपन करता हूँ CSS का फोल्डर, ठीक है। यहाँ मैं करता हूँ टाइप के ऊपर क्लिक ताकि एक जैसा आ जाए, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे आप ये देखें कि आपको ना यहाँ पे जो पहली फाइल आप देख रहे हैं इसका नाम है bootstrap.css। या तो आप कर लें यूज इसको, या आप कर लें यूज bootstrap.min.css। दोनों में कोड सेम लिखा है, बस फर्क ये है कि जो है दूसरी वाली हमारी फाइल bootstrap.min.css, इसके में बेसिकली ये है कि जो है ना एक्स्ट्रा स्पेसेस उसको कर दिया गया है रिमूव, और सारा का सारा कोड लिख दिया गया है एक ही लाइन के अंदर। उससे बेसिकली ये हुआ कि इस फाइल का जो साइज है वो थोड़ा सा कम हो गया। तो जरा अब यहाँ पे गौर करें, जो मेरी पहली है ना फाइल, उसका जो है ना फाइल साइज वो है 275 KB, और जो मेरी फाइल दूसरी वाली है उसका जो साइज है वो है 228 KB। तो आप यहाँ तो इसको कर लें यूज, यहाँ इसको कर लें यूज। बेसिकली मैं करता हूँ यूज bootstrap.min.css को, ठीक है, या जिसको मर्जी कर लें। तो मैंने कर लिया मिन को, इसको मैं यहाँ से करता हूँ फॉर एग्जाम्पल कॉपी। हमें सिर्फ ये चाहिए, हमें बाकी फाइलें नहीं चाहिए। यहाँ से इसको मैं करता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ से आ जाता हूँ अपने इस
फोल्डर के अंदर जहां पे मेरी पड़ी हुई है, मतलब जिस HTML की फाइल के साथ मैंने इसको करना है कनेक्ट। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ बनाता हूँ मैं अपना एक फोल्डर, उस फोल्डर को मैं नाम देता हूँ फॉर एग्जाम्पल CSS का, उसमें जाके मैंने इस फाइल को कर दिया पेस्ट। अब ये जो फाइल है, ये फाइल बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे काम कर रहा था हमारा ये वाला, परेशान नहीं होना, आसान चीज है। ये आ गई हमारी CSS, ठीक है। अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो आपने देखा था जो फोल्डर था वो दो थे, एक था CSS का और एक था जावास्क्रिप्ट का। अब हम आते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब हमें चाहिए जावास्क्रिप्ट, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही होगी। यहाँ पे हमें चाहिए पहली दो, मतलब पहली दो में से कोई एक। पहली है bootstrap.bundle.js, दूसरी है bootstrap.bundle.min.js। तो आप यहाँ तो कर लें पहली को, यहाँ कर लें दूसरी को, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ दूसरी को। इनमें जो है सेम फर्क है, जो बेसिकली है ना दूसरी वाली, इसके अंदर बेसिकली ये है कि इसको लिखा गया है एक ही लाइन के अंदर जो है ना, और एक्स्ट्रा स्पेस इसको कर दिया गया है खत्म, इसे स्पेस इसकी थोड़ी कम हो गई है। मैं दूसरी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और जाता हूँ अपने इस फोल्डर के अंदर, जो मेरा है ना मेन फोल्डर। यहाँ जाकर मैं बताता हूँ एक नया फोल्डर, इसको नाम देता हूँ JS का, मतलब जावास्क्रिप्ट का, सॉरी। और इसके अंदर मैं जाके पेस्ट कर देता हूँ अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को। अब ये काम करेगी बिल्कुल वैसे जैसे हमने किया था यूज स्क्रिप्ट टैग को। तो चीजें आसान लगी होंगी आपको अभी तक। तो इसको करता हूँ यहाँ से मैं खत्म, और ये देखें जी, सॉरी मैंने इसको खत्म कर दिया, चलें कोई बात नहीं, यहाँ से वापस आ जाते हैं। ये देखें जी, ये हमारा वो वाली फाइल, और इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है बूटस्ट्रैप की CSS, और यहाँ हमारी पड़ी हुई है बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट। अब हमने बेसिकली इनको यूज नहीं करना, अब हमने CDN को यूज नहीं करना। इसको मैंने यहाँ से कर दिया कमेंट, और मैंने इसको भी यहाँ से कर दिया कमेंट। अब हमने इस CSS का जो था ना CDN, इसकी जगह करना है यूज इस CSS को, bootstrap.min.css। अब हमने करना बेसिकली ये है कि वही काम, यहां जाऊंगा, यहां मैंने दिया एक लिंक टैग, और यहां पर ना मैं दूंगा इसका एड्रेस SHREF के। तो बेसिकली जो पहला फोल्डर आएगा वो आएगा CSS का, और उसके अंदर पड़ी हुई है हमारी bootstrap.min.css। ये आ गई। बेसिकली हुआ ये हमारी फाइल है HTML की, हम पहले के फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है हमारी बूटस्ट्रैप की फाइल, ठीक है। अगर मैं आपको सिर्फ बूटस्ट्रैप की फाइल ही करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारी फाइल होगी कनेक्ट। अगर फॉर एग्जांपल किसी वजह से हमारी फाइल कनेक्ट नहीं होती तो हम देखेंगे कि अब बूटस्ट्रैप नहीं आ रही है ना। तो अब हमने बेसिकली किया क्या कि अब हमने फाइल को डाउनलोड करके भी यहाँ पे कर लिया अटैच। अब हम कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट को। तो उसके लिए ये वाली जावास्क्रिप्ट है ना JS के फोल्डर के अंदर, मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाके ले लूंगा मैं एक स्क्रिप्ट टैग। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल लिया SRC, और वही काम दोबारा पहले लिखूंगा फोल्डर का नाम, और उसके अंदर पड़ी हुई हमारी bootstrap.bundle.js। तो दोनों काम से हमने सीख लिया, एक हमने CDN भी कर लिया, दूसरा हमने बूटस्ट्रैप की फाइल को डाउनलोड करके भी सीख लिया। अब जो चीज मैं आपको करता हूँ रिकमेंड, वो ये करता हूँ कि अगर तो आपके पास इंटरनेट है तो बेस्ट मेथड ये है कि आप ना यूज करें CDN को। इतना कुछ करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस आपने यहाँ पे आना बूटस्ट्रैप की फाइल के अंदर, सॉरी वेबसाइट के अंदर, और आपने यहाँ से जो है ना ये जो दो दिख रहे हैं आपको लिंक, इनको यहाँ से आपने उठाना है, बस पेस्ट कर देना है। इसको आपने कर देना है हेड टैग के अंदर, और इसको आपने कर देना है पेस्ट बॉडी टैग के अंदर। बहुत आसान चीजें हैं, आसान चीज है, ठीक है। तो हमारा काम हो चुका। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैं एक बात करता हूँ क्लियर, वो ये है कि जिस वक्त मैं ये वीडियो कर रहा हूँ रिकॉर्ड, तो बूटस्ट्रैप का जो है ना वर्जन वो है 5, बूटस्ट्रैप 5। अब बूटस्ट्रैप 5 के अंदर भी कुछ वर्जन है उसके, आप कह सकते हैं सब वर्जन, वो चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर करूँ क्लिक, वो चल रहा है 5.3, ठीक है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो तो कोई और वर्जन इसका हो, फॉर एग्जाम्पल अभी है 5.3, तो हो सकता है जब आप देख रहे हो तब हो 5.6, 5.7, तो कोई बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वर्जन से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अभी जो है ना, अभी जो कुछ भी आपने किया है, मतलब जो भी लिंक आपने यहाँ पे बेसिकली कॉपी पेस्ट किए हैं ना, वो है 5.3 के। कैसे पता चलेगा? ये देखें, ये जो लिंक है ना, जरा आप यहाँ पर आए, अगर मैं यहीं पर आ जाऊँ, जरा यहाँ पर आए, यहाँ लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल CSS के अंदर bootstrap@5.3.3। इसका मतलब है कि ये जो लिंक है ना CDN का, बेसिकली ये बूटस्ट्रैप का जो 5.3.3 वाला वर्जन है उसका है ना। तो फ्यूचर में अगर कोई और वर्जन है तो वो लिंक उसका होगा, तो लेकिन काम सेम ही कर रहा होगा, परेशानी वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात कोई नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो आप 5.3 की जगह, तो जो इससे पहले थे ना बूटस्ट्रैप के वर्जन, जैसे 5.02 या बूटस्ट्रैप 4 के जो वर्जन थे, आप उनको भी कर सकते हैं यूज। अगर आपने देखना है सबको कि कौन कौन से आ चुके हैं, तो बेसिकली आप आए मेन पर, और यहाँ पर लिखा होगा ओल्ड वर्जन,
मैं बताता हूँ अभी आपको। ऑल वर्जन, ये देखिए सारे वर्जन जो आ चुके हैं। तो ये वाला है अभी जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे हैं या जिस वक्त ये वीडियो मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड, इस वक्त वर्जन है 5.3। हो सकता है जब आप देखें तो 5.6 आ रहा हो, कोई भी आ रहा हो, तो टेंशन वाली बात नहीं है, तो आप उसको कर लें यूज, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्यादा बेस्ट ये है कि आप जो भी कर रहे हो यूज वो बूस्टैप 5 वाला ही हो, क्योंकि ये है लेटेस्ट, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी बूस्टैप 4 को या बूस्टैप 3 को भी करते हैं यूज, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको करूंगा रिकमेंड कि आप बूस्टैप 5 में कोई भी वर्जन को यूज कर सकते हैं। इस वक्त जब मैं आपको सिखा रहा हूँ बूस्टैप, तो मैं कर रहा हूँ यूज बूस्टैप का 5.3, लेकिन आप किसी भी वर्जन को, किसी भी वर्जन जो भी आपको चाहिए, आप उसको यहाँ से करें क्लिक, तो जो अभी जो यहाँ पे आपको सीडी के मिलेंगे लिंक, वो आपको मिलेंगे उस वर्जन के जो अभी आपने किया था क्लिक, जैसे यहाँ लिखा हुआ 4.5.3। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप लेटेस्ट को करें यूज, और जहां से आपको बेसिकली आइडिया हो गया होगा कि कैसे। सिर्फ मैंने ये 2 नाम लिखे हैं यहाँ पर, और देखिए ये सारा काम हो चुका। अगर बेसिकली यहाँ पर मैं इस प्राइमरी की जगह लिख दूं सक्सेस, छोटा लिखना था, अब बेसिकली ये होगा कि अब जो कलर होगा ना वो होगा ग्रीन। देखा, तुम सीख लेंगे। अच्छा था, मुझे मेरी बात समझ आ गई होगी। ओके, तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर हमने ये सीखा कि हम किस तरह से बूस्टैप की फाइल को कर सकते हैं डाउनलोड, या सीडीएन की हेल्प के साथ हम किस तरह से बूस्टैप को अपनी एचटीएमएल की फाइल के साथ कर सकते हैं कनेक्ट। आपने बेसिकली करना ये है कि आपने इसको करना है प्रैक्टिस, ताकि आपको समझ में आ सके हम किस तरह से बूस्टैप को अपनी वेबसाइट के साथ करेंगे कनेक्ट। तो आज के लिए इतना ख्याल रखिए, अगर अपने चैनल का भी मिलते हैं बूस्टैप की क्लास 3 के अंदर। बूस्टैप की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और बूस्टैप की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।